राम राम हरे कृष्ण। सो नेक्टर ऑफ डिवोशन हम लोग चर्चा कर रहे थे, चैप्टर 1। और इसका शुद्ध भक्ति जो होता है वो श्री कृष्ण आकर्षणी। इट अट्रैक्ट्स इवन सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण, अट्रैक्टिंग कृष्ण। कृष्ण जो मदन मोहन कहलाते हैं, ही अट्रैक्ट्स इवन द क्यूपिड, कामदेव। नॉट जस्ट कामदेव, कंदर्प कोटि कमनीय। ही इज far more attractive than millions of कामदेव। सकल जगत मोहित, एक चैतन्यचरितमृत में आता है, पूरा जगत जो है मोहित है कामदेव के कारण। एवरी वन इज एजिटेटेड बिकॉज ऑफ कामदेव, लस्टी फीलिंग्स। ये कामदेव का इफेक्ट होता है। लेकिन जो ऐसे करोड़ों करोड़ों कामदेव भी कृष्ण से आकर्षित हो जाते हैं, और वो कृष्ण भी आकर्षित हो जाते हैं उस भक्त के शुद्ध भक्ति से। दिस इज सो वंडरफुल। शुद्ध भक्ति से आकर्षित हो जाते हैं कृष्ण। So this fact is corroborated by Krishna in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, 14th chapter, verse 20, where he says, "My dear Uddhav, you may know it from me that the attraction I feel for devotional service rendered by my devotees is not to be attained even by the performance of mystic yoga, philosophical speculation, ritualistic sacrifices, study of Vedanta, practice of severe austerities, or giving off everything in charity. These are, of course, very nice activities, but they are not as attractive to me as the transcendental loving service rendered by my devotees." भगवान कृष्ण इसमें स्पष्ट बता रहे हैं कि मेरे भक्तों के द्वारा जो प्रेममयी सेवा अर्पण की जाती है, वो मेरे को ज्यादा आकर्षित करती है। हाँ, एज कम्पेयर टू ये सारी चीजें, योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप, त्याग, भक्त, हाँ, ये सारी चीजें। तो दीज आर ऑल गुड थिंग। भगवान बोले ये अच्छी चीजें हैं। ये स्वाध्याय करना, तपस्या करना, त्याग करना, इंद्रिय संयम करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, और धर्म का आचरण करना, योग करना, सांख्य दर्शन पढ़ना, ये सब अच्छी चीजें हैं। लेकिन ये मेरे को उतना अट्रैक्ट नहीं करता है जितना मेरे भक्त के द्वारा जो है लविंग डिवोशन सर्विस, प्रेममय सेवा दी जाती है। बिकॉज उसमें कारण क्या है, क्योंकि जो भक्त भगवान का सेवा करता है, प्रेममय सेवा, तो विद इन द कोर ऑफ हिज हार्ट ही मेंटेन्स द लविंग फीलिंग्स फॉर द लॉर्ड। भगवान के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है। बाकी सब तो कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, देयर इज नो कनेक्शन विद द लॉर्ड। वो अपने लिए कर रहे हैं सब। हाँ, कोई अन्य प्रकार के धर्म का पालन करता है, सांख्य करता है, योग करता है, तपस्या करता है, योग सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, या मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, या यहाँ तक कि वैकुंठ प्राप्त करने के लिए भी साधन भक्ति कर रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉट एज अट्रैक्टिव टू कृष्ण। वैदिक भक्ति जो है, हम जो साधन भक्ति करते हैं, इफ यू आर डूइंग इट विद द इंटेंशन टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस एंड टू गेट प्रमोटेड टू वैकुंठ प्लैनेट, विच इज ऑफ कोर्स वेरी नाइस थिंग। हाँ, अगर हम साधन भक्ति करते हैं इस भाव से कि मैं अपने आप को भक्त भव बंधन से छुटकारा दिला करके वैकुंठ जगत में पहुंच जाऊं, हाँ, तो इसको वैदिक साधन भक्ति बोला जाता है। ये भी उतनी आकर्षक नहीं होती है कृष्ण को। कृष्ण खुश रहते हैं, भगवान बहुत खुश रहते हैं कि चलो बहुत अच्छा है, कम से कम ये अभी मेरे पास आने का इच्छा तो रख रहा है, इच्छा तो रख रहा है, ये भौतिक जगत से मुक्त होना चाहता है, तो भगवान पूरी कृपा करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस होती है, जो शुद्ध भक्ति होती है, रागानुगा भक्ति होती है, जिसमें द डिवोटी ही इज जस्ट नेचुरली अनकंडीशनली, ही इज जस्ट अटैच्ड फॉर द सर्विस ऑफ कृष्ण। वो स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से, बिना किसी कंडीशनिंग के, विदाउट डिजायरिंग एनीथिंग, ही सिंपली अटैच, वो केवल कृष्ण से आसक्त है, कृष्ण को छोड़ के जाना नहीं चाहता है, उनके चरण कमलों को सेवा करना चाहता है निरंतर, दैट्स ऑल, विदाउट एक्सपेक्टिंग इवन लिबरेशन। तो इस प्रकार की जो भावना होती है, फीलिंग, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन भगवान जो फील करते हैं, उस वो भगवान को बहुत आकर्षित कर लेता है। ये हम लोग देख सकते हैं भौतिक जगत में भी, ये दिखता है कि अगर कोई व्यक्ति होता है, किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम व्यवहार रखता है, लेकिन कुछ सेल्फिशनेस नहीं होता है, सेल्फलेस। हालांकि ये तो इस भौतिक संसार में तो देर इज नो लव, देर इज ओनली लस्ट। हाँ, बट अगर ये लस्ट के लेवल पे भी अगर कोई सेल्फलेस होकर के करता है, तो वो अट्रैक्टिव होता है। हाँ, उसके लिए फिर उस प्रकार के लव को रेसिप्रोकेट करने के लिए लोग सबको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर जहां पे भी सेल्फिशनेस आ गया, अपने स्वार्थ की कामना आ गई, तो वहां पे वो फिर जो
जो सो कॉल्ड प्रेम है, उसमें भी क्या हो जाता है, वो उसको क्या बोलते हैं, इट इट बिकम्स डिसटेस्टफुल। वो टेस्ट खत्म हो जाता है, रस खत्म हो जाता है। हाँ, ये एक्सपीरियंस किया होगा कई लोगों ने। ये होता है इस संसार में भी। हाँ, और टेस्ट नहीं रहता। उसी प्रकार से कृष्ण का जो साधन भक्ति करते हैं, दैट इज गुड, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। और अन्य जो धर्म के कार्य करते हैं वो भी अच्छी बात है, मैं बोल रहे वो सब अच्छा है। धीरे धीरे वो लोग आएंगे, लेकिन वो मेरे को इतना उतना टेस्ट नहीं देता। भगवान को उतना टेस्ट नहीं मिलता। हाँ, हमारे जप करने से, सब कुछ सेवा करने से भी, अगर वो हम इसलिए करते हैं कि अपना उद्धार हो जाए, हम लिबरेट हो जाए, तो वो भगवान को अच्छा लगता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं देता है जितना वो भक्त जब जिस जो निस्वार्थ भाव से, मीन्स ही सिंपली बिकॉज ऑफ अटैचमेंट टू कृष्ण, ही रेंडर सर्विस टू कृष्ण। वो बस आसक्त होने के कारण कृष्ण का सेवा करता है। लविंग डिवोशन सर्विस को बोलते हैं। ही डज नॉट एक्सपेक्ट इवन लिबरेशन फ्रॉम कृष्ण। भगवान से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता है। जैसे श्रीधर बोले प्रभु मोहि किछुई ही न चाह। माय डियर लॉर्ड, आई डू नॉट डिजायर, आई डू नॉट वांट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुमको? मैं बस यही चाहता हूँ कि वो जो ब्राह्मण है, वो बार बार मेरे पास आए, और मेरे पास आकर के केले के कुछ पत्ते खरीदने के लिए जो 2-2 3-3 घंटे झगड़ा करता है, ऐसे ब्राह्मण के चरण कमलों में मेरा अनफ्लिंचिंग डिवोशन बर्थ आफ्टर बर्थ बना रहे। दैट्स ऑल। दिस इज व्हाट आई वांट। या जिसको किंग कुलशेखर बोलते हैं। हाँ। हाँ, कि निश्चला भक्ति रस्तु, निश्चला भक्ति रस्तु। हाँ, मुकुंद मूर्धनि प्रणिपत्तयाचे भवन्तमेकान् तमियन्तमर्थम् अविस्मृतिस्तव चरणारविन्दं भवे भवे मे अस्तु भवत्प्रसादा श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्तप्रियेति भवलुण्ठन कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति यालापिनं प्रतिदिनं गुरु मां मुकुन्द जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपा जयतु मेघश्यामला मलांगो जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्द मुकुन्दमूर्धन प्रणिपत्तयाचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मे अस्तु भवत्प्रसादात् नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वं मद्वन्द्वहेतो कुम्भिपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुम् रम्या रामा मृदुतनुलता नन्दनेनापि रन्तुम् भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम् नास्ता धर्मेण वसुनिचयेनैव कामोपभोगे यद्भावयं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थयं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पदाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु त्वत्पदाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तकप्रकामम् अवधीर्त शारदारविन्दौ चरणौ ते मरणे अपि चिन्तयामि हरिमेव सन्ततं मन्दहासमुदिताननाम्बुजम् नन्दगोपतनयं परात्परं नारदादिमुनिवृन्दवन्दितं करचरणसरोजकान्तिमन् नेत्रमीने श्रममुषि भुजवीचि व्याकुले अगाधमार्गे हरिसरसि विघाय पीयते चोचलौघं भवमरुपरिखिन्न क्लेशमत्यत्तजामि। सो वंडरफुल। समय नहीं है, नहीं तो वी शुड आई हैव रिसाइटेड दिस
एंटायर, बहुत सुंदर है। तो मुकुंदवाला स्रोत में यहाँ पे किंग कुलशेखर इस प्रकार के भाव को प्रकट करते हैं कि आई डू नॉट डिजायर एनीथिंग एल्स, लेट माई consciousness become firmly fixed up in thinking about your lotus feet, serving your lotus feet. Nischala bhakti rastu. Nischala means uh, without interruption, without deviation. So that is called pure devotional service. इस प्रकार की जो भक्ति होती है, that attracts Krishna's heart. यही चीज यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं कि हाँ, यथा यथा एकादशे न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धवा न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। न साध्यति माम योगो न सांख्यम न धर्म, न सांख्य न धर्म न योग। साध्यति में कोई मुझे अट्रैक्ट कर सकता है या प्राप्त कर सकता है। न स्वाध्याय, वैदिक अध्ययन करने पे भी, न तपस्या न त्यागा। हाँ, जितनी मात्रा में यथा भक्तिर्ममोर्जिता, जितनी मात्रा में शुद्ध भक्ति मेरे को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहीं पे विराम करेंगे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, एनी क्वेश्चन? प्रभु जी, जैसे आप प्रचार के लिए जो बोल रहे हैं ना, तो मेरे हृदय में सब सेम ये बहुत भावना रहती है। इसलिए मेरे चार पांच तो मेरे मेरे पड़ोसी मेरे ब्रह्मचारी बन गए। जो भी मेरे घर में आता है मैं उसको ये गीता दे देती हूँ। और मोहल्ले बहुत में बन अच्छी गए दो बात, तीन लड़के। बहुत तो अच्छी बात लेकिन है, मैं ये वेरी सोचती हूँ, नाइस। अभी मेरा मन इतना मतलब नैरो माइंड हो गया। पहले मैं अपने फैमिली की बिल्कुल परवाह ही नहीं करती थी, कोई खाए ना खाए। अब मेरे मन में उल्टा हो गया। अब मैं फैमिली का खाना बनाती हूँ, किचन में से ही नहीं निकल पाती हूँ, बाहर के लिए भी सेवा भी बंद हो गई है। अब मैं सोची ये भक्त बन जाए तो कितना अच्छा। लेकिन वो चैंटिंग बढ़ गई, उनकी बहुत पढ़ाती हूँ उनमें। तो मेरे लिए ये अच्छा है घर में कि बाहर निकलना अच्छा है, ये बताओ आप। हाँ, बाहर निकल के प्रचार करना ये सर्वोत्तम है। और लेकिन घर में जो घर वाले हैं उनको खाना बना के खिलाना, और वो भी जरूरी है आपके लिए। तो वो करिए, और उसके बाद फिर समय निकाल के कुछ समय, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे जितना आप निकाल सके, जाके डिस्ट्रीब्यूट करिए। और स्पेशली ऐसे यंग लोगों को पकड़िए, समझाइए। जैसे आपने अच्छा किया, 2 3 लोगों को ब्रह्मचारी बना दिया। तो ऐसे सब यंग लड़कों को पकड़ पकड़ के उनको मंदिर से जोड़िए। किसी अच्छे ब्रह्मचारी भक्त हैं इस मंदिर में, उनसे जोड़िए और उनको उनको बचने का अवसर दीजिए। ये बहुत अच्छा सेवा है, ये करना चाहिए। ठीक है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्रभु जी, जब मेरी जो फैमिली है ना, उनका टाइम बे टाइम घर पे आना होता है, फिर तो मैं अकेली ट्यूशन के लिए जा सकती हूँ, ग्रुप के साथ नहीं जा पाऊंगी। तो ग्रुप का अच्छा, तो उनका टाइम होता है, फैमिली का खाने का भी टाइम होता है। जो मेरा एक्स्ट्रा टाइम है, फिर मैं ओके। अकेला ही जाना, तो ऐसे मेरे को हो नहीं पा रहा। जैसे मैं पहले चली जाती थी तो फिर ये बाहर से मंगा के खाते थे। अब ऐसे हो रहा है। अकेले अकेले तो अकेले आसपास कहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर हम कहीं सड़कों में कर रहे हैं अकेले, तो फिर कोई साथ में रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल के समाज में लोग बहुत वैसे हो गए हैं। प्रभु जी कोई है तो तो ठीक है, फैमिली उनके में लिए भी तो अकेले भी ऑब्जेक्शन कर सकते उठाएंगे हैं। ना। हमारा जो है ना प्रभु हाँ, जी, वही तो। रूढ़िवादी सा इलाका है ना यहाँ पे, तो फैमिली वाले भी ऑब्जेक्शन उठाएंगे अगर हाँ, मैं तो बुक इसलिए लेकर आप जाती हूँ तो प्रयास ग्रुप करिए, का ऐसा तो। एडजस्ट करिए कि बाकी भक्तों लोगों से रिक्वेस्ट करिए कि जिस टाइम पे आप अवेलेबल हैं, तो 1 2 भक्त भी अगर उस टाइम पे अपने आप को समय निकाल सके आपके साथ, तो फिर उनके साथ मिलके जाइए। लेकिन ये प्रयास करना चाहिए, और फैमिली वालों को भी कन्विंस करिए कि हाँ, आपको समय दें। ओके, थैंक हरे यू। कृष्ण। लेकिन ये बहुत सर्वोत्तम सेवा है, ये आप मत छोड़िएगा। हाँ, आप करते रहिए। यह श्यामा प्रभु माता जी, जी। एक तो पूरी पूरी फैमिली भक्त बन गई। उनका बेटा ब्रह्मचारी बन गया, पापा पुजारी बन गए फुल टाइम, और उनकी मम्मी वाह, भी फुल टाइम सेवा में हो गई। जय हो, लेकिन हरि पहले बोल, मेरे बहुत को ना अच्छा। बहुत बुरा बुरा बोला। हम लोग का बेटा आया तो बहुत मेरे को बहुत बुरी है। फिर उनके पापा आए तो उनकी मम्मी ने बहुत बुरा बुरा बोला। तीनों की मैं शत्रु बन गई, लेकिन अब तीनों भक्त बन गई हूँ। तो अब अच्छी बात है ना, अब वो तीनों आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। अच्छी बात। तो इसलिए सहन कर लेना चाहिए। इसलिए शुरू में कोई हमको थोड़ा सा अनादर करे, बुरा भला बोले, तो हमको सहन कर लेना चाहिए, ये समझ के कि ठीक है, इवेंचुअली फाइनली ये लोग भक्त बनेंगे, भगवान खुश होंगे और ये भी खुश हो जाएंगे। ओके, यस श्यामा माता जी। गोल क्या होना चाहिए प्रभु जी हमारा? हमारा गोल होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को उनके दुख से मुक्त करना है। जो असली फॉलोवर होते हैं,
वो अपने सुख दुख के बारे में विचार नहीं करते हैं जो असली भक्त होते हैं। प्रेम का यही लक्षण होता है, कृष्ण प्रेम का मतलब यही होता है कि भगवान को जो सुख दे, भगवान को जो प्रसन्न करे, वो हमको करना है। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ओके, यस। शिल्पा माता जी। अभी तो मैं नहीं खा रही है तो मतलब मान मम्मी तो मानती है सासू माँ। पर फादर को क्या लगता है कि पहले माँ बाप की सेवा करो भगवान की नहीं। भगवान ऐसे ही खुश हो जाएंगे। और उस दिन मतलब कि मैं किचन में काम कर रही थी और तुलसी महारानी की जो मलेरिया हो जाती है ना प्रभु जी ऊपर की। तो फादर लोग वो कैंची लेके उनको काट रहे थे। तो मैं आई किचन से तो मैंने उनको बोला पापा जी कैंची से मत काटो हाथ से छोड़ दो क्योंकि अपराध लग जाएगा। तो बोलते नहीं वो चलता है पहले माँ बाप की सेवा करने तो कुछ नहीं अपराध होता है ऐसा बोलते हैं। ओके, आपका आवाज थोड़ा मैं क्लियर तो नहीं आ रहा था, जहां तक मैं समझा। तो ये है। तो ठीक है, अभी क्योंकि वो देखिए वो पूरी तरह से भक्त नहीं है ना, तो इसलिए वो हमारे मतलब पूरे भक्ति के सिद्धांतों को नहीं पालन कर पाएंगे। तो उनको धीरे धीरे हमको प्रयास करना है, जोड़ना है। और आपका जो कर्तव्य है, आप उनके प्रति जो कर्तव्य है, उसको भी करिए। और साथ में फिर भगवान के प्रति जो सेवा है वो भी करिए, दोनों को साथ में लेके करना पड़ेगा। तो शुरू में थोड़ा सा चैलेंजेस आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करने से भगवान बुद्धि देंगे और आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आप ये दोनों कार्य कर सकेंगे, उनके लिए भी और भगवान के लिए भी। ठीक है। अब बाकी हम लोग अंश प्रभु जब आएंगे तो आप पर्सनली हम लोग और डिस्कस करेंगे। ठीक है। आप अंश प्रभु हम लोग। प्रभु जी हरे कृष्ण। वो उधर देख रहे